हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर एंजॉइंग माय वीडियोस। प्यारे बच्चों, इन द लास्ट वीडियो आई टॉट यू अबाउट पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में भी किस तरह से हम जो बेसिक रूल्स जो थे वो बताए थे आपको। यानी सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है, काम को करने वाला व्यक्ति वर्ब के आगे रखा हो, है ना, वो तो एक्टिव वॉइस होता है। और जिस सेंटेंस में काम को करने वाला व्यक्ति वर्ब के बाद में हो और काम वर्ब के आगे हो, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब के आगे हो, तो पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक था कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें, है ना। तो मैंने बताया था कि इसमें कुछ रूल्स हैं, तो उन रूल्स को हम 3 भागों में बांटा हुआ था। 3 भागों में बांटे, तो सबसे पहले कौन सा था? बेसिक रूल्स। ठीक है, और उसके बाद दूसरा था स्पेशल रूल्स, और तीसरा था रूल्स अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। यानी सबसे पहले आधारभूत जो रूल हैं वो बताए थे। तो उसमें मैंने बताया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। अगर सब ये चीज़ें जो हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर अगर कोई मतलब प्रोनाउन हो तो प्रोनाउन को बदल देते हैं। नाउन तो नाउन की जगह पर रह जाता है, जैसे मुकेश है तो बाई मुकेश हो जाएगा, लेकिन आई का बाई आई नहीं होगा, बल्कि आई का बाई मी होगा, ऐसे। ठीक है, ये मैंने बताया था। इसके बाद मैंने बताया था कि हम जो है हेल्पिंग और मेन वर्ब के रूप में क्या करेंगे, टू बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, जो हमने टेंस के अकॉर्डिंग आपको बताए थे। तो देखो बच्चों, कुछ ग्रामर की जो बुक्स हैं उसमें तो क्या केवल 8 ही टेंस के पैसिव वॉइस बताए हैं ना। जैसे मैं बता दूं, टेंस नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये समझ रहे हो ना आप क्या है? ये सभी टेंस के नंबर हैं, यानी प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये है आपका फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बच्चों मैंने कहा था कि ये जो टेंस है ना आपके, ये वाले, ये वाला टेंस, 3 तो टेंस ये रहे आपके, और एक ये टेंस, यानी ये जो टेंस हैं 4, 8 और 12 और 10। टेंस नंबर 4, 8, 4, 8, 10 और 12, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसे कहेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसे कहेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और ये है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो बच्चों कुछ बुक्स ऐसी हैं, यानी वैसे भी जो स्कूल एजुकेशन, जहाँ तक बात करेंगे स्कूल एजुकेशन लेवल पर, प्यारे बच्चों, इनको पैसिव वॉइस में नहीं बदला जाता। ठीक है, ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा जिसमें इनको पैसिव वॉइस में चेंज किया जाएगा। लेकिन अगर थोड़ी हायर स्टैंडर्ड की आप इंग्लिश पढ़ोगे, जैसे मैं कहूँगा एक बहुत ही विद्वान इंग्लिश के, मैंने उनकी बुक को पढ़ा है, और वो है माइकल स्वान। तो माइकल स्वान जो राइटर है वो कहता है कि हम इसको भी पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो उसके बेस पर तो मैंने क्या किया था, उसी के बेस पर मैंने आपको इन टेंस के पैसिव वॉइस की बात की थी। ठीक है, अदरवाइज तो नहीं होता। ठीक है, क्या कारण है? हमारे पास देखो 2 पैटर्न है। एक तो वो लोग, है ना, जैसे जो ये कहते हैं कि टेंस नंबर 4, 8, 10, 12 का पैसिव नहीं बनता। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ राइटर ऐसे हैं जो यूँ कहते हैं कि पूरे 12 टेंस के पैसिव बन जाते हैं। अब अलग अलग डिफरेंट मत हैं लोगों की। देखो थॉट्स क्या हैं, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि टेंस नंबर 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी 5, 6, 7, 8 और 8 नहीं 9 और 11, है ना, केवल इनके पैसे बनते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि केवल इन्हीं के पैसे बनते हैं। अभी लोगों का क्या है, ये राइटर हैं, दीज आर ग्रेट राइटर्स लाइक मार्टिन, रेन एंड मार्टिन, है ना, तो उनकी बुक्स में तो ऐसा चलता है। लेकिन आपको बताऊं, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। ये इनका मानना भी है कि जो बी के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो पैसे बन जाता है, लेकिन माइकल स्वान का मतलब ये है कि भाई आप इसमें भी क्या कर सकते हो, बी प्लस थर्ड फॉर्म लगाओगे तो आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। उनका ये मानना है। ठीक है बच्चों,
चलो ये कुछ स्पेशल ऐसी बातें थी, लेकिन आपको समझानी जरूरी थी। ठीक है, अब मैं बता दूं आपको, हमने सबसे पहले बात क्या की थी, यानी हमने बेसिक रूल्स की बात की थी, है ना। जो बेसिक रूल्स होते हैं, बेसिक रूल्स की बात की थी, जिसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ और ऑब्जेक्ट को क्या बना दो, सब्जेक्ट बना दो। ठीक है, अब हम कुछ बातों के उसी के आधार पर प्रत्येक टेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे ना। ठीक है, बेसिक रूल्स को ही मैं और अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, कैसे, जैसे हमने आपने क्या करना है, टेंस वाइज समझ लो। टेंस वाइज समझेंगे तो जैसे ये है, मान लो पहले है प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उसके एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या करेंगे, शी सेंड्स ए बुक, शी सेंड्स ए बुक। ओके, तो यहाँ पर सी एक सब्जेक्ट है, सेंड्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस है, यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है ऑब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है ना, अब आप क्या कहोगे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, इसका पैसिव क्या बनेगा, ये तो है एक्टिव में। अब इसका पैसिव क्या बनेगा, इसका पैसिव बनाना है तो हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाना है। ऑब्जेक्ट को उठा के लाएंगे तो अब बुक यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद में आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। और हेल्पिंग वर्ब इन सच कंडीशन आपको पता ही है, या तो इज लगेगा या आर लगेगा या एम, इन तीनों में से हमें कोई चुनना है। अब हम क्या करेंगे, चुनाव किसका करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, इसके अनुसार तो आपको क्या लगाना है, एज ही लगाना है, एम इसके साथ लगेगा नहीं। तो अब बुक इज, फिर हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, और सेंड की थर्ड फॉर्म क्या है, सेंट। अब बुक इज सेंट, इसके बाद में बाई हर, बाई हर फुल स्टॉप लगा देंगे, बाई हर। अगर मान लो यही एग्जाम्पल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता, मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ, यही एग्जाम्पल में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के आधार पर लूँ तो क्या बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, ये एग्जाम्पल। ठीक है, एक्टिव बता रहा हूँ मैं आपको, शी इज सेंडिंग अ बुक। तो वही सिस्टम बच्चों, यहाँ पर सी सब्जेक्ट है, इज ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट, हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, यानी हमको पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए दिए हुए ऑब्जेक्ट को उठा करके सब्जेक्ट के स्थान पर लाओ, सबसे पहला काम। ठीक है, अब बुक हो गया। इसके बाद में आपको क्या लगाना है बच्चों, वर्ब लगानी है। तो यहाँ हमको वर्ब लगानी इज। हमको पता है जिसमें इज प्लस आईएनजी है उसमें हम बीइंग भी जोड़ेंगे, उसके अंदर बीइंग भी जोड़ते हैं, हमने ये टेबल में बताया था आपको। तो अब बुक इज बीइंग, फिर हमको सेंट थर्ड फॉर्म लेनी है, बाई हर। ये बन गया साहब आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मान लो यही एग्जाम्पल आपको, यही एग्जाम्पल बच्चों, अगर यही एग्जाम्पल आप प्रेजेंट तीसरा नंबर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर यही एग्जाम्पल आता है तो कैसे इसका पैसिव बनेगा। देखो एक्टिव में क्या लिखना है आपको, शी हैज सेंट अ बुक, शी हैज सेंट अ बुक। तो बच्चों ये वही सिस्टम है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। हमको बनाना क्या है, पैसिव, पैसिव बनाना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले अ सब्जेक्ट जो है उसको लेके आना है, अ सब्जेक्ट सॉरी अ बुक, अ बुक को उठा के लाना है जो कि सब्जेक्ट की फॉर्म में आ जाएगा। ओके, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया आपने। अब क्या करना है, हमको हैज लगाना है टेंस के अकॉर्डिंग, पैसिव वॉइस की टेंस टेबल बताई थी मैं आपको। ठीक है, और फिर हैज के साथ में क्या जोड़ना है आपको, हैज के साथ बीन भी जोड़ना है। हैज के साथ क्या जोड़ेंगे, बीन। अब आप सोच रहे होंगे बीन कहाँ से आई, तो जिन बच्चों ने पिछला वीडियो देखा है उसमें मैंने बताया हुआ है कि ये बीन कैसे आई है। हैज़ और हैव अगर आते हैं तो पैसिव बनाने के लिए आपको बीन का यूज़ करना पड़ेगा। अब बुक हैज़ बीन, फिर बच्चों हमको इसकी थर्ड फॉर्म लेनी है। और देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर पहले से ही थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए
थर्ड फॉर्म ढूंढने की आपको टेंशन करने की आवश्यकता नहीं। अ बुक हैज बीन सेंट और बाई हर, ये इसका पैसिव बनेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं क्या कहता हूं, आप एग्जाम्पल नंबर 4 जो है, टेंस नंबर 4 समझना बहुत अच्छे से। प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है आपके लिए। कैसे, देखो अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो मैंने कहा था सामान्यतः इसके पैसिव वॉइस नहीं बनते, लेकिन आप इसके पैसिव वॉइस बना सकते हो। माइकल स्वान जैसे बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने ये बात तय बताई है कि आप इसको पैसिव में चेंज कर सकते हो। या मैं कहूँ कि जैसे अभी हमने एक रीड के टीचर का एग्जाम दिया था तो उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें ऐसा था एग्जाम्पल जिसमें आई थिंक मुझे लग रहा है कि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कोई एग्जाम्पल था तो वो उसका पैसिव दिया हुआ था, तो आ सकता है, कोई प्रॉब्लम ऐसी है नहीं। तो इसका क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस में अगर ये दिया है, मान लो ऐसे एक्टिव वॉइस में कहा है कि शी हैज बीन, ऐसे ही आएगा, शी हैज बीन सेंडिंग अ बुक। तो बच्चों ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल। कोई बात नहीं, ऐसे ही बन जाएगा, शी सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो हमको पैसिव बनाना है। पैसिव बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या है, आप बुक को लेके आओ, यानी इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। फिर आपको हैज बीन लिखना ही है, हैज बीन और हैव बीन आए। अगर बच्चे प्लूरल अगर होता तो हम यहाँ पर हैज नहीं हैव ले रहे होते ना। तो अ बुक हैज बीन, फिर हमें जोड़ना है बीइंग, और फिर हमें लाना सेंट, थर्ड फॉर्म। ओके, हैज बीन बीइंग सेंट बाई हर। ठीक है बच्चों, ये थे टेंस। 4 टेंस में मैंने आपको पैसिव वॉइस बता दिए। एक ही एग्जाम्पल मैंने लिया है, लेकिन आप चाहो तो एग्जाम्पल चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, मान लो आप कहना चाहते हो कि हमको तो पास्ट सिंपल में पैसिव वॉइस बनाना है। सपोज करिए आपको बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग पास्ट सिंपल का पैसिव बनाना है, सपोज करो, तो उसका कैसे बनाएंगे, ये देखो। पास्ट सिंपल का 5वें नंबर पर टेंस है अपना पास्ट सिंपल, है ना। तो पास्ट सिंपल का पैसिव कैसे बनेगा, ये देखने वाली बात है। एक्टिव क्या दिया है, देखो एक्टिव है शी सेंट अ बुक। बहुत ही एक ही एग्जांपल लिया है मैंने ना, उसी एग्जांपल को मैं डिफरेंट डिफरेंट टेंसेस में यूज करके आपको बता रहा हूं, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि कैसे जो है वो वर्ब को चेंज किया जाता है ना। तो शी सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। फिर हमको बनाना है इसको पैसिव। पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को लाओ, अब बुक को। बच्चों जब सेकंड फॉर्म होती है तो सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉइस क्या होगा, इसका पैसिव वॉइस हो गया वाज या वर के साथ थर्ड फॉर्म, तो बुक के साथ में क्या लगेगा, वाज। अब बुक वाज, फिर हमें इसकी थर्ड फॉर्म लेनी है और थर्ड फॉर्म सेंट ही है। अब बुक वाज सेंट, ओके, बाई हर, ये इसका पैसिव बनेगा। ध्यान रहे पैसिव वॉइस में वही क्वेश्चन, वही मार्क आता है, मार्क वही आता है जो एक्टिव वॉइस में होता है। ठीक है, पैसिव वॉइस का मार्क वही होगा जो एक्टिव वॉइस में होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब मैं मान लो मैं इसको लेता हूं टेंस नंबर 6 में। 6 क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा बच्चों, एक्टिव वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस में दिया है शी वॉज सेंडिंग अ बुक। ये पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस है। इसको हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, ये देखो। ठीक है, सब सिस्टम वही है, अ बुक ऑब्जेक्ट है, वो वॉज सेंडिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। तो बच्चों हमको क्या करना है, अब बताइए। सबसे पहले अ बुक को लाओ, यानी यहां रख दिया हमने अ बुक। इसके बाद में हमको वॉज वर्ब अगर आईएनजी आ रहा हो तो हम उसमें पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, वॉज वर्ब के साथ में बीइंग भी जोड़ेंगे। अ बुक वॉज बीइंग और सेंड की फिर थर्ड फॉर्म लगाओ और फिर बाई हर लगा देना, ये हो गया बच्चों। अब देखो ये है टेंस नंबर 7।
पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल एक्टिव में कैसे देंगे, देखो दिया है शी हैड सेंट अ बुक, शी हैड सेंट अ बुक। तो इसका पैसिव बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वही मार्क किया हुआ है हमने, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाओ, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक। बच्चों हेड का हेड बीन हो जाता है, हेड को हेड बीन में चेंज किया जाता है, ठीक है। अब बुक हेड बीन से फिर थर्ड फॉर्म ले लो इसकी, सेंट थर्ड फॉर्म है ही, और बाई लगा के हर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये थे 7 टेंस में परिवर्तन करके बताया मैंने। अब मैं आपको बताऊं 8वां टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही हो, ये वाला 8वां टेंस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जब आप ये चेंज कर सकते हो तो उसमें कुछ भी तो नहीं है, है ना। क्या होगा बच्चों, एक्टिव वॉइस दिया है, एक्टिव वॉइस में कहा है शी हैड बीन सेंडिंग अ बुक, ठीक है बच्चों। हमको क्या करना है, पैसिव में चेंज करना है। पैसिव में चेंज करने के लिए फिर वही अ बुक और हैड बीन आ जाएगा, हैड बीन के साथ में बीइंग जोड़ना होगा, हैड बीन के साथ क्या जोड़ेंगे, बीइंग, ठीक है बच्चों। बीइंग सेंट बाई हर। कुछ ट्रिक्स बताऊंगा आपको, अगर टेबल याद नहीं होगी तो थोड़ी देर बाद, है ना। अब मैं बताऊं, मान लो नवा टेंस ले लेते हैं बच्चों। नवा टेंस कौन सा है, फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस का अगर एग्जाम्पल हो तो कैसे बनाएंगे, ये देखने वाली बात है ना। कैसे होगा, देखो बच्चों, एक्टिव वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस दिया है शी विल सेंड अ बुक, शी विल सेंड अ बुक, है ना। तो इसको अगर पैसिव बनाते हैं हम, तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, अ बुक को सब्जेक्ट बनाऊं, अ बुक को, फिर विल का विल रहेगा, विल भी हो जाएगा। पैसिव बनाते समय बी जोड़ना ही है हमको। अ बुक विल बी, और सेंड की थर्ड फॉर्म बताओ, सेंट बाई हर, ठीक है। अगर यही एग्जाम्पल टेंस नंबर 10 में होता, यही एग्जाम्पल टेंस नंबर 10 का होता, तो क्या है, टेंस का नाम क्या है, 10 फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है बच्चों। इसका एक्टिव अगर हो तो कैसे होगा, देखो शी विल बी सेंडिंग अ बुक, शी विल बी सेंडिंग अ बुक, है ना। तो इसमें क्या है बच्चों, एक्टिव वॉइस ये है, पैसिव बनाना है। पैसिव बनाने के लिए वही ऑब्जेक्ट को पहले लाओ, ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक, अ बुक ऑब्जेक्ट है। हमको आगे क्या करना है, विल बी को विल बी रखेंगे, और हम इसमें जोड़ देंगे बीइंग, अ बुक विल बी बीइंग, और सेंट की थर्ड फॉर्म क्या है, सेंट बाई हर। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ये बात अच्छी तरह से आपको समझ में आ चुकी होगी कि हम देखो, ये वो टेंस है जिसका अक्सर करके स्कूलों में भी, स्कूली लेवल पर भी 10th क्लास के बच्चों को कोई बताता नहीं, कि वो सभी टीचर ये बोलते हैं कि इसका पैसिव नहीं बनता, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके भी पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। और ये कोई गलत नहीं है। अगर किसी को चाहिए कि नहीं सर, हमारे सर तो गलत वो पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो भी सही पढ़ा रहे हैं। खैर सभी टीचर कोशिश करते हैं अच्छा पढ़ाने की, और हमारी भी एक कोशिश यही है वैसे तो, लेकिन उनका यही है कि उन्होंने पढ़ाई उतना ही है ना, इसलिए वो इतना ही कहते हैं। लेकिन हमने पढ़ा है कि इनके भी पैसिव वॉइस बन सकते हैं। हमारे पास टेंस नंबर 11 है, उसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बच्चों, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, शी विल हैव सेंट अ बुक,
मैं सिर्फ एग्जाम्पल एक ही रखा है मैंने, बट आई ऑलवेज ट्राई टू चेंज द टेंस। ओके, टेंस मैंने चेंज किया। यहाँ पर सी सब्जेक्ट हो गया, विल बी वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैं इसको पैसिव में कन्वर्ट करूंगा तो कैसे होगा बताइए। सबसे पहले अ बुक लिखेंगे, अ बुक विल हैव के साथ में आपको बीन जोड़ना पड़ेगा, विल हैव टू ऐड द बीन। ओके, अ बुक विल हैव बीन, फिर आपको थर्ड फॉर्म लेनी है सेंट बाई हर। ठीक है बच्चों, अगर एक यही टेंस 12वां होता, कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगर ये एग्जाम्पल होता तो कैसे होता, देखो एक्टिव में कैसे दिया होता ये, शी विल हैव बीन सेंडिंग अ बुक, शी विल हैव बीन सेंडिंग अ बुक। ओके, तो बच्चों इसका पैसिव बनाना है हमको, पैसिव बनाना है। क्या आंसर आएगा, अ बुक विल हैव बीन, बीइंग लगाएंगे, बीइंग सेंट बाई हर। तो बच्चों ये देखा आपने, 12 टेंसों में मैंने एक सेंटेंस को रखा है। आप ऐसे ही करके और भी आप एग्जाम्पल जो है खुद सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिक रूल्स के आधार पर आपको मैंने जो बताया था वो इसी तरह से होता है। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ, इस एक्सरसाइज को आप खुद करोगे और मुझे उम्मीद है कि आप बेसिक रूल्स के आधार पर तो आप पैसिव वॉइस में चेंज करना सीख ही जाओगे। ठीक है, एक्सरसाइज है ये, पैसिव वॉइस में चेंज करना आपको, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो एग्जांपल नंबर 1 है, पहला है ही आई मेक टी, आई मेक टी। दूसरा एग्जाम्पल है आई एम मेकिंग टी। तीसरा एग्जाम्पल है आई हैव मेड टी। बेटा एग्जाम्पल में सबको एक ही रख रहा हूं, बस चेंज कर रहा हूं तो टेंस चेंज कर रहा हूं, ध्यान रखना। फोर्थ एग्जाम्पल है आई हैव बीन मेकिंग टी। फिफ्थ एग्जाम्पल है आई मेड टी। ये मेड है MADE, MADE, इट्स द सेकंड फॉर्म ऑफ मेक। टेंस नंबर 6 है आई वॉज मेकिंग टी। टेंस नंबर 7 है आई हैड मेड टी। टेंस नंबर 8 है आई हैड बीन मेकिंग टी। टेंस नंबर 9 है आई शैल मेक टी। टेंस नंबर 10 है आई शैल बी मेकिंग टी। टेंस नंबर 11 है आई शैल हैव मेड टी। और टेंस नंबर 12 है आई शैल हैव बीन मेकिंग टी। बच्चों ये 12 एग्जाम्पल्स आर देयर एंड दीज आर फॉर यू टू चेंज। अब इसमें सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट है, ध्यान रहे। बाकी चीज़ें आप समझ सकते हो, टेंस के अकॉर्डिंग है। तो बेसिक रूल्स के आधार पर आप इस तरह से जो है इनको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो।
ठीक है बच्चों, अब मैं आपको लिए चलता हूं उन रूल्स की तरफ जो स्पेशल रूल्स हैं। आप देख सकते हो कैसे। स्पेशल रूल्स की बात करते हैं ना। स्पेशल रूल्स क्या है बच्चों? स्पेशल रूल्स, स्पेशल रूल्स में हम लेंगे रूल नंबर 1। ठीक है बच्चों, क्या है? डबल ऑब्जेक्ट का नियम। डबल ऑब्जेक्ट का नियम बहुत ही जरूरी। DOUBLE, डबल ऑब्जेक्ट का रूल समझना होगा। ठीक है, नियम क्या है मैं लिख रहा हूं। यदि एक्टिव वॉइस में डबल ऑब्जेक्ट हूं, डबल ऑब्जेक्ट कौन कौन से? 2 ऑब्जेक्ट कौन कौन से मैं बता दूं। एक ऑब्जेक्ट तो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम इनकी बात कर रहे हैं बच्चों, अभी समझाएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यदि एक्टिव वॉइस में डबल ऑब्जेक्ट हों तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना चाहिए। समझ में आई बात? यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ 2 या 4 या अन्य आवश्यक प्रीपोजिशन लगाएं। ये बात समझो पहले। तो बच्चों इस नियम को समझने के लिए, ये जो रूल मैं आपको बता रहा हूं, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, ऑब्जेक्ट्स 2 तरह के होते हैं। ठीक है बच्चों, कर्म किसी सेंटेंस में 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या कह रहा हूं कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है इसे बोलते हैं हम निर्जीव कर्म। क्या बोलते हैं? निर्जीव कर्म। और इसे कहते हैं हम सजीव कर्म। ठीक है, इसको पहचानेंगे क्या? अगर आप क्या का क्वेश्चन करेंगे, क्या का जो जवाब होगा वो ये होगा। और अगर करेंगे किसको को अगर बात करेंगे तो ये इसका आंसर होगा। किसी सेंटेंस में अगर आप क्या से आंसर दोगे तो ये ऑब्जेक्ट निकलेगा, और किसको का क्वेश्चन करोगे तो ये ऑब्जेक्ट निकल। एग्जाम्पल देता हूं आपको इस बात को। सबसे पहले इस नियम तक पहुंचने के लिए आपको ये चीजें आवश्यक रूप से समझनी होंगी। अगर आपको ये नहीं आता तो इस नियम का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। मैंने क्या कहा है आपको कि हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। किसी भी सेंटेंस में जरूरी नहीं कि ये 2 हों, किसी में एक भी है। जितने भी एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिए थे उन सभी एग्जाम्पल्स में क्या देखा था आपने? सारे के सारे एग्जाम्पल्स में तो केवल सिंगल ही ऑब्जेक्ट रखा था मैंने। ठीक है, ये मैं जो स्पेशल रूल लिया है मैंने
क्या है ये चीज समझो आप, है ना बच्चों। हमारे पास सेंटेंस है शी गेव मी ए, शी गेव मी ए नोट बुक। ठीक है बच्चों, शी गेव मी अ नोटबुक। तो यहां पर एक तो मी और एक नोटबुक। ये जो बच्चों है ये तो है किसको और ये है क्या। तो देखो शी गेव मी अ नोटबुक, उसने मुझे एक नोटबुक दी। तो मैं क्वेश्चन कर दूं क्या दिया। तो मैं इस सेंटेंस में अगर मैं कहूं कि शी गेव मी व्हाट, उसने मुझे क्या दिया, तो आप कहोगे कि नोटबुक दिया। तो जो नोटबुक है यही क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यही क्या है, निर्जीव कर्म है। अगर मैं कहूं किसको दिया, तो बच्चों मुझको दिया, तो मी जो है वो क्या है बताइए, ये है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एग्जांपल देखो, रमेश आस्क्ड मोहित अ क्वेश्चन। इस सेंटेंस में देखो बच्चों, रमेश ने मोहित से पूछा, एक क्वेश्चन पूछा। मैं अब इस सेंटेंस में हमारे पास डबल ऑब्जेक्ट है, एक तो मोहित ऑब्जेक्ट और एक क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है। अगर आप जानना चाहते हो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो इसमें क्वेश्चन कर दो क्या 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 पूछा, तो आप कहोगे एक क्वेश्चन। अगर मैं पूछूं किसको पूछा या किससे पूछा, किसको या किससे भी ये हो सकता है ना, पूछने के लिए किससे भी आप कह सकते हो ना। तो किससे या किसको, तो ये मोहित से या मोहित को। अगर कोई चीज भेजनी है तो को आएगा, और कोई चीज लेनी है जैसे पूछना है तो आई थिंक आपको ये आएगा किससे। तो किससे पूछा, मोहित से पूछा। तो बच्चों जो मोहित है ना, ये मोहित ही क्या है आपका बताइए, ये मोहित ही आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या आप ये जान पाए कि किसी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। इस नियम को समझने के लिए आपको यह चीज आपको अनिवार्य रूप से आनी चाहिए। Before you get to know about this rule, you must have to know about the objects in a sentence, whether it is a direct object or it is indirect object. Okay, if you want to know which is the direct object, you have to put a question by what. If you want to know which is the indirect object, you have to put a question whom or to whom or from whom, like these. तो दो ऑब्जेक्ट हो गए हमारे पास। अब मैं एक इस नियम से पहले फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट कौन सा है। तो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, देखो एग्जाम्पल समझना बच्चों क्या कहा है मैंने। माई अंकल sent my friend a letter। तो बच्चों मेरे चाचा ने मेरे फ्रेंड को एक लेटर भेजा। ठीक है बच्चों, क्या आप मुझे इस सेंटेंस में ये बता सकते हो कि कौन सा पार्ट यहाँ इस सेंटेंस में कौन सा पार्ट जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो आप क्या कहोगे बताओ। मेरे हिसाब से आप यही कहोगे कि ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। माई फ्रेंड इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट एंड अ लेटर इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। तो बच्चों क्या आप जानते हो ये कैसा है, ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का है। दोनों ही ऑब्जेक्ट में बताओ कौन सा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है। तो आप कहोगे कि ये क्या है, ये वाला इनडायरेक्ट है और ये वाला डायरेक्ट है। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको समझ में आ गई कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। मान लो इसी का पैसे बनाए, अब हमको नियम समझना है। ठीक है, इस रूल को समझो कि यदि एक्टिव वॉइस में डबल ऑब्जेक्ट आ जाए यानी दोनों ही आ जाएं,
तो हमको क्या करना चाहिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना चाहिए, ठीक है। और यदि ऐसा नहीं करते, मान लो अगर आप ऐसा नहीं करते तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसके साथ में आपको टू या कोई अन्य आवश्यक जो सही अर्थ निकाल पाए ऐसा कोई आपको प्रीपोजिशन आपको जेब से जोड़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल समझो, यह बात आप एग्जाम्पल से ज्यादा समझ पाओगे। क्या कहा है हमने, माई अंकल सेंट माई फ्रेंड अ लेटर, ये हमारे पास एक सेंटेंस है। इसमें माई फ्रेंड जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये जो है ये क्या है बच्चों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये बात हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताई थी। अब क्या करें हमने हमारा नियम क्या है कि हमको सबस्पेसिव वॉइस बनाने के लिए आप फिर बेसिक रूल्स यूज करो। तो जब बेसिक रूल्स यूज करोगे तो क्या कहोगे कि आपको ऑब्जेक्ट को क्या बनाना चाहिए, सब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस में दिया है बच्चों, ये एक्टिव है, हम इसको पैसिव बना रहे हैं, ठीक है। क्या बना रहे हैं, पैसिव वॉइस बना रहे हैं। तो क्या आएगा, माई फ्रेंड, ठीक है बच्चों। हमने क्या किया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। माई फ्रेंड वॉज, सेकेंड फॉर्म आ रखी है तो वॉज लगेगा। माई फ्रेंड वॉज सेंट, सेंट की थर्ड फॉर्म होगी सेंट। माई फ्रेंड वॉज सेंट, बच्चा क्या, अ लेटर बाई माई अंकल। बहुत आसान तरीका है बच्चों। अब इस नियम को समझो कि यदि एक्टिव वॉइस में डबल ऑब्जेक्ट हो, दो ऑब्जेक्ट आ गए, एक ऑब्जेक्ट और एक दूसरा ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना चाहिए, हमने बना दिया। इस तरह से आप बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें यह भी बताया कि यदि आप ऐसा नहीं करते हो, मान लो आप इस वाले को अगर बनाएं, अथवा लगा के मैं बता रहा हूं, आप इसको पैसिव में ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन ये थोड़ा कठिन रहता है बच्चों। इसमें क्या है, जैसे आपने ए लेटर को ले लिया, हमने अ लेटर यहाँ ले लिया, फिर वॉज लगा दिया, अ लेटर वॉज सेंट। अब बच्चों आपको जो ये जो माई फ्रेंड है ना, इसके साथ में या तो टू लगाना पड़ेगा या फोर लगाना पड़ेगा सही अर्थ निकालने के लिए। तो यहाँ पर टू लग जाएगा कि लेटर भेजने के लिए टू आता है। अ लेटर वाज सेंट टू माई फ्रेंड बाई माई अंकल, ठीक है बच्चों। ये क्या नियम है, समझ में आया। आपने यहां पर तो माई फ्रेंड को सब्जेक्ट बनाया इसके अकॉर्डिंग इनडायरेक्ट के, और इसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया, यहां पर हमने इसको बना लिया, ठीक है बच्चों। ये नियम आपको समझ में आया होगा। मैं फिर बता दूं आपको, एक और एग्जांपल देता हूं इसके लिए। क्या है एग्जाम्पल, और समझो आप अच्छी तरह से। एग्जाम्पल्स आर बेटर देन सेइंग, है ना। नियम तभी समझ पाओगे जब आप एग्जाम्पल समझ जाओगे, है ना। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आई विल हैव गिवन योर मदर माई पर्स, ठीक है बच्चों। ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ आई सब्जेक्ट हो गया, ये हमारे वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट और ये भी ऑब्जेक्ट। ये योर मदर किसको का आंसर है, और क्या का आंसर, ये तो है क्या का आंसर, और ये बच्चों किसको का आंसर है। तो जो किसको का आंसर होता है वही क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और क्या का आंसर क्या होगा भाई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस नियम के तहत क्या करेंगे, हमें सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। ये एक्टिव वॉइस है, हमें बनाना क्या है बच्चों, पैसिव। पैसिव बनाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से योर मदर को उठा के रखो, यहां पर योर मदर। विल हैव आ रहा है तो विल हैव के साथ टेंस लगाएंगे, उस आधार पर बीन आ जाएगा, विल हैव बीन। अब इसके साथ थर्ड फॉर्म लगाओ बच्चों, दे रखी है गिवन।
अब माई अंकल माई पर्स लिख दिया, माई पर्स, योर मदर विल हैव बीन गिवन माई पर्स बाई मी, ये इसका करेक्ट पैसिव वॉइस बनेगा। अब बच्चों हमारा जो दूसरा नियम था इसी में यदि लगा के पैसिव वॉइस अगर आप ऐसे बनाना चाहो तो ऐसे ही बन सकता है। यहाँ पर आप चाहो तो माई पर्स को भी बना सकते हो, सब्जेक्ट तो क्या बनेगा माई पर्स, ठीक है। आप माई पर्स को सब्जेक्ट बना दो, माई पर्स विल हैव बीन गिवन तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो अंकल जो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट माफ करना, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगाना पड़ेगा या फोर लगाना पड़ेगा। माई पर्स विल बी गिवन टू माई मदर बाई मी, ये जो है ना ये वाला जो है इसको माई मदर क्यों किया हमने, योर मदर करना था, सॉरी योर मदर, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, ध्यान रखना। तो ये नियम आपको कैसा लगा बताइए। यदि किसी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट हो तो हमको सामान्यतः इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं करें तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, है ना। और अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो आपको टू या फोर का प्रयोग करना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये था स्पेशल रूल नंबर 1। अब आपको लिखाते हैं स्पेशल रूल नंबर 2। क्या है वो देखो, वो है बच्चों स्पेशल रूल नंबर 2 है। अब मैंने इसको कोई क्रम तो फिक्स किए नहीं है ना, आप ऐसे ही देख लेना, पर मैं पढ़ा सारे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि रूल नंबर 2 पे क्या था, लेकिन मैं ये जानता हूँ कोई सा भी ले लो क्या फर्क पड़ता है ना। कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट का नियम, क्या नियम है बच्चों, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट। सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट क्या है ये आपको एक एग्जांपल में देता हूं, ठीक है। देखो बच्चों, कुछ देर पहले मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। ये तो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक तो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा बताया था मैंने आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये दो तरह का होता है, एक तो सिंपल होता है और एक होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चों, तो अभी जो आपने रूल नंबर फर्स्ट देखा था उसमें तो सिंपल था, अब मैं बताता हूं कॉम्प्लेक्स कैसे होता है। देखो एग्जाम्पल क्या है, वैसे आसान है ये, ध्यान रखना। यदि नियम क्या है, यदि किसी वाक्य में कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, किसी पद यानी पोस्ट, कुछ इसमें आएगा पद या पोस्ट को सब्जेक्ट मत बनाओ, सब्जेक्ट नहीं बनाए, ये है इसका नियम। ठीक है, कैसे नियम क्या है, एग्जाम्पल से समझो आप। एग्जाम्पल दिया है ही मेड माई अंकल, ही मेड माई अंकल द डायरेक्टर, उसने मेरे अंकल को डायरेक्टर बना दिया। तो यहाँ पर माई अंकल को, किसको का जो आंसर होगा उसको ही आपको क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो आंसर क्या बनेगा, ये एक्टिव है, पैसिव बनाना है, तो क्या आएगा, माई अंकल वाज मेड द डायरेक्टर माई अंकल वाज मेड द डायरेक्टर
बाई हिम। बच्चों ये वाला पैसिव एकदम सही है। अगर आप इसको यूं लिख देते हो, मान लो आपने इसको लिख दिया द डायरेक्टर वाज मेड माई अंकल बाई हिम, अगर लिखते हो तो ये क्या है बच्चों, गलत हो जाएगा। यानी आप इसको इसको सब्जेक्ट नहीं बनाए, इसको सब्जेक्ट, माफ करना, इसको सब्जेक्ट नहीं बनाना, नहीं बनाए, ध्यान रखना, इसी को बनाएंगे। एग्जाम्पल और देखो, मैं इसके लिए और एग्जाम्पल देता हूं। ये कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल का नियम बच्चों, देखो इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स है। कैसे? सब्जेक्ट नहीं बनाए, ठीक है। एग्जाम्पल देखो और, शी इलेक्टेड मी द क्लास मॉनिटर। शी इलेक्टेड मी द क्लास मॉनिटर, है ना। शी की जगह दे कहते हैं, ये ज्यादा ठीक रहेगा। दे इलेक्टेड मी द क्लास मॉनिटर। तो बच्चों यहाँ पर जो मी है ये है किसको का आंसर, और किसको का जो आंसर होता है वही क्या होता है बच्चों, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है बच्चों। यहाँ क्लास मॉनिटर ये जो है ना, इसको नहीं बनाना, ठीक है। इसका पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, आई वॉज इलेक्टेड द क्लास मॉनिटर बाई देम। बच्चों आप इसको द क्लास मॉनिटर was elected me by them नहीं कर सकते, ये गलत होगा, ये है गलत होगा, ये है सही होगा। तो बच्चों ये था कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट का नियम, है ना। तो इसके साथ में आज की क्लास यहीं खत्म होती है। एंड आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू टू लाइक माय वीडियोस, to share my videos, and to grow more and more subscribers, and this would be your great, you know what, support to me. Thank you very much, keep watching, and wait for the next video to the other rules. Thank you very much.